Good evening, everybody. My name is Ravi Kumar Loana. I am a motivation speaker and corporate trainer. हम जो बहुत अच्छी सीरीज बनाने जा रहे हैं, पिछले जो भी प्रोग्राम हुए हैं उनमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए हैं कि हम ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकें। हमारा एक ही मोटिव है कि ज़्यादा में ज़्यादा लोग जो हैं सोशली अवेयर हो, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या वो कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। हमारे प्लेटफॉर्म रिबॉर्न से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनके ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ जगह पे मोटिवेशन सेशन भी देते हैं फिज़िकली जाके, और जो लोगों में जो है पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से हम ज़्यादा काम करते हैं या केयर काउंसलिंग के हिसाब से ज़्यादा काम करते हैं। इनके अलावा जो है हम कॉर्पोरेट का काम करते हैं, लेकिन पब्लिकली जो पब्लिक की डिमांड देखते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। जैसे आज हमने एक चीज़ देखी, ब्लड कैंसर को आज जो मैंने देखा कि ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, जो है इसके पेशेंट्स और रैपिडली बढ़ रहे हैं। इसका क्या रीज़न है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया। और ये चीज़ जो है मैंने महसूस की कि इसके बारे में हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, ऐसा कोई डॉक्टर हो जो हमें प्रॉपर गाइड करे, चीज़ें जो है हमें समझ में आए कि ये बीमारी इतनी क्यों फैल रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर अशोक साहब जो अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद इंडिया के हैं, उनको मैंने जो है दावत दी है, और उनके जो एक्सपर्ट्स एडवाइजेज हैं या एक्सपर्ट वो जो हमें बातें बताएंगे वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी। तो हम डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। थैंक यू रवि अस्सलाम साहब। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर, आपने आज हमें दावत दी आपके। फाइन जबरदस्त। ये डॉक्टर साहब जो है बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, अपोलो हॉस्पिटल में 7 साल से काम कर रहे हैं। इनके ज़ेरे निगरानी बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रिकवर हुए हैं। इन्होंने पर्सनली पेशेंट्स को जाके जो है अवेयरनेस दी और उनको एक हौसला दिया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। और बहुत सारे रूमर्स हैं या जो मिसगाइडनेस थी या अवेयरनेस थी या जिसको हम मैथ बोलते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है पेशेंट्स की और जो उनके सराउंडिंग में जो पीपल थे उनकी क्लियर की। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ब्लड कैंसर या कैंसर है क्या? पहले तो हमें इंट्रोडक्शन करके बताएं पूरा ब्रीफली, व्हाट इज सर ब्लड कैंसर। थैंक यू सर। हाँ रवि सर, सर ये कैंसर जो है वो एक ऐसे समझ सकते हैं सिंपली कि हमारे बॉडी में जो मेन हमारे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, वैसे कोई भी ऐसी चीज जो उनको उनकी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल कर दे, जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कोई भी केमिकल चेंज, कोई डिकोडिंग डीएनए में या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो नॉर्मल ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाए, उसे हम बोलते हैं कैंसर, जिसको हम आसान भाषा में समझे तो। और कैंसर जो है वो आजकल जो है वो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी जो मेन जो उसका है होने की वजह, वो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो है। और कैंसर जो है उसके जो आपका मतलब मेन जो 2 टाइप्स के कैंसर आजकल मतलब कॉमनली पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि एक जो होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो वाटरी या लिक्विड ट्यूमर बोलते हैं जिनको। तो सॉलिड ट्यूमर जो है उनमें हमारे आपके लंग कैंसर आ जाते हैं, टंग कैंसर आ जाते हैं, ओरल कैंसर, आपके दूसरे भी बॉडी में बहुत से कैंसर है, कोलोन कैंसर कॉमन है, रेक्टल कैंसर है, या अपना ये सब जो है कॉमन है सॉलिड ट्यूमर में। दूसरे होते हैं लिक्विड ट्यूमर्स। लिक्विड में जो हमारे पास कॉमनली होते हैं जिन्हें हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा है, खासतौर जो है यंग एज बच्चों में या फिर 60+ एज वाले जो लोग हैं उनमें ये कॉमनली हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हमने देखा है कि लोग जो है कैंसर के पेशेंट को जो है वो एक साइड करते हैं उनसे, इवन कि उनके फैमिली के मेंबर्स हैं
उनके फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत ही जो है साइड कर लेते हैं, उसको एक नॉर्मल इंसान नहीं समझते, उनके साथ खाते नहीं है, पीते नहीं है, उठते नहीं है, बैठते नहीं है, उनको बिल्कुल अकेला छोड़ा जाता है हमारे मुआशरे में। अगर क्या हम उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, क्या वो कैंसर जो है हमें या दूसरों को हो जाएगा साथ खाने या पीने से? इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें कुछ आप बताएं। ये देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये आजकल हर जगह का प्रॉब्लम है। इवन हमारे यहाँ भी पेशेंट के रिलेटिव आते हैं, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई मेरे पेशेंट को कैंसर हुआ है, तो अब मैं क्या उसके साथ रह सकता हूँ, या हमें उनके साथ रहना है, या हम किसी और अटेंडेंट को रखें। या फिर ऐसा भी होता है कि भाई ये कोई ऐसी बीमारी है जो कोरोना की तरह फैलती है। जैसे कोरोना आया था तो उसमें ऐसा था कि भाई बीमारी खांसने से, छींकने से, या साथ में खाने से ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन जो होते हैं, आपका सलाइवा अगर उसमें मिक्स हो जाए तो वो आपको हो सकता है। तो ऐसा कैंसर में नहीं होता। कैंसर एक अलग चीज है। तो कैंसर के अगर हम काजेज देखते हैं, तो कॉमन काजेज में जो है उसमें आपका स्मोकिंग नंबर 1 पे आ जाता है, जो आजकल पूरी दुनिया में एक नंबर 1 हेल्थ हज़ार्ड है। उसके बाद हमारा अल्कोहल कंजप्शन जो है, वो सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद हमारे हेल्थी जो हमारे लाइफ़स्टाइल है, लाइफ़स्टाइल में जो हम आजकल फैटी फूड पे ज़्यादा हैं, जो ज़्यादातर ये बर्गर, चीज़ और बाहर का तंदूरी, ये चीज़ें जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे आती हैं। फिर कुछ ऐसे भी कैंसर हैं जो एक खास वायरस की वजह से भी होते हैं। जैसे फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर होता है, वजाइनल कैंसर होता है। पर 90% चीज़ें में आप देखेंगे तो जो टोबैको, अल्कोहल, ये मेन काज़ है। पर कैंसर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको साथ में रहने से या आपको खाने से फैलती है। ये बिल्कुल एक गलत लोगों का सोचना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके साथ खा सकते हो। आप, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में 8 साल से हूँ। मैं पेशेंट को अच्छा। ज़रूरत पड़ती है तो कपड़े चेंज करवाने में भी हेल्प कर देता हूँ, खाना खिलाने में भी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इससे कोई वो बीमारी मुझे लग जाएगी या आपके रिलेटिव को लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों के जो पुराने मिथ हैं, वो लोगों के ज़हन में है। क्योंकि लोग जो हैं वो कहा-सुनी पे ज़्यादा रहते हैं कि भाई आप उसको ये हो गया, तो उसके रिलेटिव ये बोलेंगे भाई उसको ये हुआ था तो उसके दूसरे भाई को भी ये हो गया। ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे आपका सीए कोलोन आता है, आपका आंतड़ी जो बड़ी आंत का कैंसर है, वो ऐसा कैंसर है जो फैमिली में रन करता है। या अच्छा। आपका ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपकी सिस्टर, एक सिस्टर को हुआ है तो उसकी दूसरी सिस्टर को भी हो सकता है, अगर उसकी दादी अच्छा। को था। क्योंकि ये कुछ 2-4 हैं जो ऐसे फैलते हैं। बाकी सब कैंसर में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये कैंसर जो है वो फैमिलीज में रन करता है या खाने-पीने से हो जाता है। ये सब गलत चीज़ें हैं, जो लोगों की बस बातों से फैलती हैं। र्यूमर्स जिसे हम कहें, जो आजकल कॉमन है सोशल मीडिया पे। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। एक हमारा जो मिथ था, जो मिसपरसेप्शन था, वो तोड़ा कि जो कैंसर है एक दूसरे को देखने से, खाने से, पीने से, बैठने से ये नहीं होगा। लेकिन कुछ पर्टिकुलर कैंसर हैं, इवन के 5% होंगे 100 में से, तो उनमें हम एहतियात बरत सकते हैं। लेकिन 95% जो है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको कैंसर वाले पेशेंट को नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इनहेरिट भी होता है? अगर किसी सही वालदेन को या उसके वालदेन को कैंसर है, क्या वो इनहेरिट होता है या फैमिली के किसी भी मेंबर को है? क्या ये इनहेरिट होता है डॉक्टर साहब कैंसर? जी, जी, रवि साहब बिल्कुल अच्छा सवाल किया। जी, ये तकरीबन 0.5% या आप कहें ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर डेटा लें तो अराउंड 5% ऐसे कैंसर होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, जो आपकी मोरूसी बीमारी जिसे हम बोलते हैं, जो आपके जीन से फैलती है। वो 5% ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हेरिडिटी स्क्लेरोसाइटोसिस आ जाता है, आपका थैलेसीमिया आ जाता है। ऐसे और ऐसे आपका सीए कोलोन भी आप कह सकते हो, वो भी हेरिडिटी जीन की वजह से फैल सकता है। ऐसी 2-3 बीमारियां हैं जो कॉमनली ऐसे फैलती हैं।
बाकी हेरिडिटी मतलब वो होने का चांस भी बहुत रेयर रहता है, क्योंकि ये सिर्फ 5% पूरी जो बीमारी का है, आपके कैंसर का, उसमें सिर्फ 5% है। जिसमें अच्छा। आपके जिसमें आपके अराउंड 250 टाइप के कैंसर आते हैं, और हर किसी का अलग-अलग जो है काज़ है। और एक आपको एक अच्छी बात, एक और बात जो नॉलेज वाली बताऊँ, कि 50% जो केसेस होते हैं कैंसर के, उसमें काज़ का पता ही नहीं पड़ता है। अच्छा। सिर्फ 40, हाँ, सिर्फ 45%, 50% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि भाई काज़ ये है। 50% ऐसे केसेस हैं जो अभी तक ऐसे हैं जिनमें हमें डायग्नोसिस का काज़ पता नहीं पड़ता कि भाई ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी उस पे रिसर्च चालू है, क्योंकि ये अभी भी हम उसकी अर्ली स्टेजेस में हैं। अभी हमने उतना अच्छा डॉक्टर उसको साहब नहीं आप। किया। जी, जी, बोलिए। अच्छा। मतलब ये चीज़ जो है, अभी 50% ऐसे कैंसर हैं जो इज़िली डिटेक्ट हो जाते हैं, या जिनका हमें रूट काज़ पता पड़ जाता है। और 50% ऐसे हैं जिनमें हमें पता भी नहीं पड़ता है कि ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा भी है। मीन्स साइंस की रिसर्च जारी है कि हमें पता ही नहीं लगता हमें कैंसर हो जाता है। लेकिन मैंने आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि हमें पता नहीं चलता 50%, लेकिन इनके कुछ सिम्टम्स तो होंगे ना डॉक्टर साहब? एक पेशेंट क्या फील करता है जब उसको ये प्रॉब्लम होता है, एक नॉर्मल आदमी, और जब एक पेशेंट इसमें जो है चला जाता है इस बीमारी में, तो उसको पहले क्या सिम्टम्स होंगे? सर, जो कॉमन आजकल हमारे पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, जो पाकिस्तान में जो कॉमन कैंसर है, या पूरे एशिया में हम देखें, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वहाँ पर जो मेन अभी कैंसर है वो ओरल कैंसर ज़्यादा है। ओरल कैंसर इसलिए ज़्यादा है कि टोबैको च्यूइंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे पास। टोबैको दोनों फॉर्म में है, आपका च्यूइंग भी है और स्मोकिंग भी है। जो जो 95% ओरल कैंसर होते हैं, उनकी वजह वही है। तो जो मेन सिम्पटम उसमें होता है, उसमें मोस्टली जो लोगों एक दूसरी चीज़ होते हैं कि लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब कैंसर हुआ तो भाई बहुत पेन होगा, बर्दाश्त से बाहर पेन होता है। वो भी एक गलत मिथ है। अच्छा। इवन आप देखेंगे तो 80% कैंसर जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। और स्पेशली जो ओरल कैंसर होते हैं, उसमें शुरू में आपके मुँह में वो आप ऐसे आपको लगेगा कि आपको मुँह में छाले हो गए हैं। जो एक नॉर्मल चीज़ है, कोई हम गरम चीज़ खा लेते हैं, हमारे को अगर पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है तो उसमें भी मुँह में छाले वगैरह आ जाते हैं। तो लोग टोबैको च्यूइंग, वो छाले होने के मतलब बार-बार होने से एक वो इंडिकेशन होता है कि भाई ये बार-बार चीज़ हो रही है और आप टोबैको यूज़ कर रहे हो, तो कहीं वो चीज़ ज़रूर कोई अलार्मिंग साइन है। ये बार-बार एक ही चीज़ होना नॉर्मल नहीं होता है, कि आपको एक ही तकलीफ बार-बार हो रही है। तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। अगर आप उस चीज़ में थोड़ा अपने आप को सोचें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, तो 100% वो डायग्नोस हो सकता है। या कहीं आपको एक गठान हो जाती है, आपके गले में आ जाती है, आपके हाथ में आ जाती है, या आपको कंटिन्यू डायरिया रहता है। वैसे नॉर्मली आप 1 या 2 बार स्टूल पास करता है नॉर्मल आदमी। अगर एक आदमी है जिसकी हैबिट हो गई है कि दिन में 6 बार उसको जाना है, और ये कंटिन्यूअसली उसके साथ 6 महीने, 8 महीने से हो रहा है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है। Maybe it is a first stage of any colorectal cancer, which are very common in our part of country. क्योंकि हमारी जो खाने की हैबिट्स हैं, जो हम आउटसाइड जो फूड ज़्यादा खाते हैं, तंदूरी, कढ़ाई, वो मेन मेन काज़ है। उसमें क्या है कि लोगों को क्रोनिक अच्छा। कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी एक अलार्मिंग साइन है कि आपको इतना टाइम से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई तो दिक्कत है कि आपके जो बाउल हैबिट्स हैं वो रेगुलर नहीं है। और कोई भी चीज़ कैंसर का, और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से एब्नॉर्मल हो जाए, तो उसमें आप डाउट कर सकते हो कि ये कैंसर हो सकता है। मीन्स आपका जैसे कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को अलार्मिंग आ जाती है, डायरिया होना या मुंह में छाले पड़ना, और जी हाँ, एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ऐसे जी डॉक्टर? हाँ, जी हाँ, और ऐसे भी है कि लोगों को कहीं गिठान हो जाती है तो वो बोलते हैं यार इसमें पेन तो है नहीं, तो पेनलेस है तो कैंसर तो होगा नहीं, तो उसको अवॉइड करते रहते हैं। फिर वो गठान बढ़ती-बढ़ती
पहले वो बेनाइन स्टेज में होता है कि कैंसर जो है वो अभी ट्रीटेबल है, वो एक फर्स्ट स्टेज में होता है। फिर वो मैलिग्नेंट हो जाता है, वो फिर फैलना शुरू कर जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल के मेटास्टेज हो जाता है। फिर लोगों को होता है कि यार ये अब बढ़ रहा है तो मैं किसी को जाके दिखाऊँ। पर आपको मैं आपके एक मतलब लोगों को एक समझाना चाहूँगा चीज़ कि कोई भी पेनलेस स्वेलिंग है, वो मोस्टली ऐसा नहीं कि हर बार वो कैंसर ही निकले, पर मोस्टली वो कैंसर हो सकता है। तो उसको थोड़ा वो सीरियसली लें तो उनके लिए अच्छा है। कोई ऐसी है जिसको 15 दिन से ज़्यादा हो गया है स्वेलिंग को और वो स्वेलिंग आपके कोई एंटीबायोटिक लिया है, कुछ लिया, किसी लोकल एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाया, फिर भी नहीं जा रही है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है आपके लिए। क्योंकि अच्छा। कॉमन सिम्पटम हर कैंसर के अपने-अपने सिम्पटम होते हैं। जैसे 250 टाइप के कैंसर हैं। अब मैं ब्लड अच्छा। कैंसर के बारे में आपको बताऊँ तो ब्लड कैंसर में जो सबसे कॉमन सिम्पटम हम फ़ील करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन है, उसको सडनली बैक पेन शुरू हो जाना और वो बैक पेन उसको फ्रीक्वेंटली होना और वो नॉर्मली जो पूरे दिन का काम करता था, तो उसको कोई थकावट नहीं होती थी। अभी ऐसा होगा कि वो थोड़ा चलेगा, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी। अच्छा। वो एक साइन है। या तो फिर वो जो है सीढ़ियाँ चलेगा तो उसकी साँस फूल जाएगी, हाथ-पैर उसके पीले हो सकते हैं, आँखों से और खाना-पीना उसका कम हो जाएगा। या तो कॉमनली जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें फीवर आता है, जो ट्रीट ही नहीं होता है। तो लोग आते हैं हिस्ट्री लेके कि सर इसको 2 महीने से फीवर है, 3 महीने से फीवर है, हमने ये एंटीबायोटिक दे दी, सारे ब्लड कल्चर करवा लिए, सीटी अच्छा। स्कैन करवा लिया, किसी में नहीं आया। अब क्या है कि ब्लड कैंसर की सिंपल जो टेस्ट है, आपका पहला जो टेस्ट है वो ब्लड सीपी है। आप ब्लड ब्लड। सीपी करवाओ, उसमें ही आप डायग्नोज कर सकते हो कि इसको ब्लड कैंसर है या नहीं। बाकी अच्छा, तो एक उसमें नॉर्मल सी टेस्ट होती है। हाँ, नॉर्मल सी टेस्ट है जो 100-150 में हमारे यहाँ कॉमनली हो जाती है, गवर्नमेंट सेटअप में फ्री हो जाती है। आजकल तो पीपीएचआई का जो सेटअप है वहाँ पर भी वो सब ये नॉर्मल जो बेसिक टेस्ट है गाँव में हमारे जो सिंध में हमारे गाँव में लोग बेचारे नहीं पहुँच पाते शहर में, तो वो वहाँ पर भी सही। वो सिंपल टेस्ट करवा सकते हैं। उनके घर में कोई बच्चा है जिसको कंटिन्यूअसली नी में पेन हो रहा है, घुटने में पेन रह रहा है या उनको जॉइंट पेन रहता है, वो बच्चे को जॉइंट पेन होना नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ वो फ़ील कर रहा है, तो ज़रूर कोई उसमें एक वो इन्वेस्टिगेट करना उसको ज़रूरी हो जाता है। या तो फिर कोलोन कैंसर का मैंने आपको बताया, उसमें कॉमनली लोगों को डायरिया रहता है। सीवियर डायरिया। डायरिया की हिस्ट्री लेते हैं, भाई फ्रीक्वेंसी रहती है, दिन में 10 बार, 7 बार, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मैं गरम खाता हूँ इसलिए हो रहा है। पर ये कंटिन्यूअसली होना और इतने दिनों तक होना, तो आपको उसके लिए आप मेडिसिन ले लेते हो, आपको ठीक हो जाता है, पर वो क्या अर्ली स्टेजेस होती है। उसके अच्छा। बाद फिर खाना-पीना बंद हो जाता है, आदमी खा नहीं पाता, थोड़ा खाता है, पेट भर जाता है, क्योंकि वहाँ गिठान बनना शुरू हो जाती है। आंतें जो अच्छा। है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, फिर वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ भी आप खा नहीं पाते हो। ओरल अच्छा। कैंसर में ऐसा होता है कि आपको टेस्ट चला जाता है मुँह का। आप कोई भी चीज़ खाते हो, आपको टेस्ट ही नहीं आता। वो फर्स्ट साइन है। आपको कोई भी छाला होगा, मोस्टली वो व्हाइट कलर का छाला जो होता है, वो होगा फिर उसमें आहिस्ते-आहिस्ते वो छाला बढ़ता जाएगा। आप उसके लिए ट्यूब लगाओगे, आप फोलिक एसिड खाओगे जो कॉमनली हमारे लोग करते हैं। विटामिन सी की गोली जाके काउंटर पे परचेज़ करके ले लेते हैं, कि भाई छाले के लिए ये अच्छी है। पर वो नॉर्मली तो ठीक सही। हो जाता है, पर अगर उसमें कैंसर है, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो ये कॉमन अच्छा। सिम्पटम है आपके जो बहुत सी और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसके अलग-अलग सिम्पटम हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया 250 टाइप के कैंसर हैं। 250 का तो कैंसर है, सही। जी, जी हाँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें। डेली जो है अपने रूटीन में वॉक, डाइट प्लान और जो सारी चीज़ें हैं, ऑयली है या फ़ास्ट फूड है, उनमें से हमें कुछ जो चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी अगर हमें बैलेंस लाइफ़ रखनी है तो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि 250 टाइप के कैंसर हैं, उनके अलग-अलग सिम्पटम्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में क्या करते हैं, लाइटली ले लेते हैं। जैसे हमारे मुँह में छाले हुए तो हमने फोलिक एसिड ले ली, वंस और 2 टाइम तो ओके है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है या डॉक्टर साहब ने एक दूसरी बात बताई कि डायरिया जो अगर आपको हो रहा है,
बार बार अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे सिस्टम में गड़बड़ पैदा कर रही है। मीन्स वो जो चीज है कैंसर की अलामत है। तो वो काइंडली डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ब्लड सीपी जो होता है सिंपल टेस्ट होता है, अगर वो हम करवाएंगे तो इजीली हमारा डायग्नोज हो जाता है ब्लड कैंसर। तो डॉक्टर साहब से और भी इंफॉर्मेशन लेंगे हम, और आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी जो बॉडी है उसका बहुत ख्याल करें, कि अगर अगर हमारी हेल्थ है तो सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, और हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि एक आम आदमी जो है, चलो हम एक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, उनको कोई पर्टिकुलर बंदा देख रहा है, लेकिन आपके कंट्री में या हमारे कंट्री में, एशिया पूरे में कैंसर के हवाले से जो है कौन सा दिन मुकर्रर है, और कैसे जो है कंपेन चलाई जाती है लोगों में, आम आदमी में कैसे ये जो है आगाही फैलाई जाती है कि हाउ यू कैन प्रिवेंट द कैंसर, कैंसर से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई मुहिम मतलब सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये आप चलाते हैं? एज ए डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी, अवेयरनेस का तो ऐसा है कि आजकल जितने भी हमारे यहाँ पर, तो ऐसा है कि हमारे जैसे अपोलो हॉस्पिटल का प्लेटफॉर्म है, तो हम थ्रू यूट्यूब चैनल, हमारे सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल है हमारे, हमारा फेसबुक पेज है, या हमारा जो बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजर हैं जो जाते हैं लोगों के सोसाइटीज में, लोगों के बच्चों के स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां पर जाके हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि भाई ये टोबैको च्यूइंग, क्योंकि टोबैको च्यूइंग मैंने आपको बताया आपके वहाँ हमारे यहाँ हर जगह आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो हमारी यंग नशा हो जनरेशन गया। है, हाँ यंग जनरेशन है, वो सिगरेट पीना एक पैशन समझती है कि भाई अगर सिगरेट पियेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। तो और यहाँ अच्छा। तो फिर हम कोई मुंह में सुपारी या कोई ऐसी चीज खाएंगे तो हम मतलब अच्छे दिखेंगे। वो उस दिखने दिखने में वो चीज जो है बढ़ जाती है, और वो जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम तो अवेयरनेस के लिए यही है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो हर कोई जो है फेसबुक और ट्विटर से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज है तो अच्छा। वहां से वो बिल्कुल इजीली जो है वो कन्वे हो जाती है। वैसे प्रिंट मीडिया भी है, पर प्रिंट मीडिया का अब वो दौर नहीं रहा जो पहले था। आजकल सोशल मीडिया ही बहुत बड़ा पावरफुल टूल अच्छा। है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं लोगों को अवेयरनेस दें, और लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये चीज गलत है और ये चीज सही है। क्योंकि आपको ये जो कैंसर है वो बहुत बड़ा एक अलार्मिंग स्टेज पे आ गया है आजकल। लोग इसको, स्पेशली जो अच्छा। हमारे हमारी कंट्रीज हैं, जो एशियन कंट्रीज है, वो उसको कुछ सीरियस नहीं ले रही ज्यादा। क्योंकि आप देखें टोबैको का जो पैकेट होता है उसके पीछे फोटो तो छपा होता है ओरल कैंसर का, पर गवर्नमेंट उसको लेकिन यूज बैन नहीं करते हैं। करती। बैन नहीं करती सही। गवर्नमेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने शायद बैन किया है सिगरेट स्मोकिंग को। वो पहली कंट्री है जिसने उसको बैन किया है। मतलब ये उससे टैक्सेस आते हैं या कुछ होता है, पर मतलब वो चीज हम सिर्फ पिक्चर दिखा के उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए कोई एक्टिव गवर्नमेंट को उसके लिए सोचना पड़ेगा, अगर हमें हमारी यूथ को बचाना है। कि देखें वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो इतनी लग्जरी होती है कि लोग जाके वो लग्जरी स्टाइल से सिगरेट पी रहे हैं, फिर वो चीजें देख के वो बच्चे उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। या तो आप उस चीज पे बैन लगाओ कि वो एडवर्टाइजमेंट ना हो, सिर्फ आप सिगरेट के पॉकेट पे, वो पैकेट पे आप फोटो लगाने से आप उस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो उसमें अच्छा। अवेयरनेस चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में सोचना। जैसे आपने बोला कि भाई नंबर वन जो चीज है, जो आप सब बीमारियों से बच सकते हैं, कैंसर हो, आपकी दिल की बीमारियां हो, या कोई भी बीमारी हो, वो है रोज एक्सरसाइज करें आप। अगर आप अच्छा। डेली हफ्ते में आप 90 मिनट या 100 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, तो डेली 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज आपको बचा सकती है इन सब बीमारियों से। और दूसरा जो फूड अच्छा। हैबिट्स है, फास्ट फूड जो है उसको आप बंद करें। फास्ट फूड जो है वो मेन मेन चीज है। जो आजकल बच्चों को कॉमनली जो चाहिए वो फास्ट फूड चाहिए, मैगी चाहिए, डेली चाहिए। और ये सब चीजें जो आगे जाके आपके जो कोलोन कैंसर का मेन काज जो है वो फास्ट फूड है। पासपोर्ट है। हाँ, सही। फास्ट फूड है। दूसरा आपका जो लिवर में फैटी लिवर हो जाता है कॉमनली, और वो लीड करके सिरोसिस करके
कैंसर हो जाता है, वो भी कॉमन है। जैसे आपके रीजन में, सिंध रीजन में अभी हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। आप देखेंगे सही। बहुत से ऐसे रीजन है जहाँ पर हमें अक्सर सुनने में आता है कि भाई फला बंदा कैंसर में मर गया, फला बंदा, उसमें 90% हम लोग सुनते हैं कि भाई हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो रहा है। तो उसमें भी हम अवेयरनेस करें भाई, अपना हजाम के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं तो अपना ब्लेड जो है उसको बोले भाई अपना ब्लेड जो है आप चेंज करो, वो सेम ब्लेड यूज मत करो। अभी भी हमने देखा है कि बहुत जगह वो सेम ब्लेड यूज हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ा हाँ, प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, भले गांव में बहुत से ऐसे क्विक डॉक्टर होते हैं जो डिस्पेंसर बैठे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, पर उनके पास भी आप जाते हो तो उनको बोलो भाई हमें इंजेक्शन लगाते हो तो डिस्पोजेबल इंजेक्शन लगाओ, डिस्पोजेबल। 5 रुपए की एब्सोल्युटली। आती है, 3 रुपए की आती है, आप हमसे 50 रुपए ले रहे हो, हमें 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लो हमसे। पर ये अवेयरनेस तब आएगी जब हम लोगों को बताएंगे कि भाई आप जो इंजेक्शन लगा रहे हो, बस एक बार उसको टोकोगे तो दूसरी बार वो आपको कभी नहीं लगाएगा। वहां पर अभी भी अच्छा, वही गर्म पानी से धो धो के लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं सिंध में। जो मैंने खुद वहाँ पीपीएचआई में काम किया है, मैं खुद चंडोलियार से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अच्छा। पीपीएचआई में 3 साल, 3 साढ़े 3 साल काम किया है वहां पर। तो मुझे पता है कि वहाँ लोग क्या कर रहे हैं। और वही वजह है जो आपकी आजकल ये कैंसर जो फैल रहा है, ये ब्लड हेपेटाइटिस सी वायरस, वो इसलिए ज्यादा फैल रहा है अच्छा डॉक्टर क्योंकि साहब, उसमें मैंने एक चीज आपने जो डिस्कस की है, मैंने आपसे जो एक चीज सीखी है कि एजुकेटेड आदमी भी है जो उसको सब पता है कि क्या होने वाला है, क्या जो अगर हम कंज्यूम करते हैं चीजें। तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल भी जो है अल्कोहल यूज करते हैं, आपका जो है स्मोकिंग करते हैं, वो जो टोबैको है वो खाते हैं, या और बहुत सारी चीजें जो यूज करते हैं। तो एक तालीम याफ्ता आदमी भी वही काम कर रहा है जो एक इलिटरेट कर रहा है। तो ये कैसे होगा बिल- डॉक्टर साहब, ये कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगा अगर एजुकेटेड आदमी भी वही करेगा? मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ये सारी चीजें करते हैं, तो ये कैसे प्रिवेंट क्या होगा डॉक्टर साहब? सर ये प्रिवेंट ऐसे होगा कि हमें, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे आजकल जो अपने स्कूल के टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको बताया जाए कि भाई जो बेसिक चीजें हैं वो बच्चों को सिखाएं, कि वो जाके अपने माँ बाप को टोके, अपने बहन भाइयों को टोके, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ये काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जो वो जब अच्छा। घर जाएंगे उनको स्कूल में पता पड़ेगा कि भाई आज एक टीम आई थी, हमें उन्होंने बताया कि ये चीजें खराब है। घर में देखेंगे अपने किसी बड़े को वो चीज करते हुए तो जरूर टोकेंगे। और एक ऐसा नेचुरली रिश्ता होता है कि औलाद अगर कुछ ऐसा कुछ बोलती है, बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो माँ बाप थोड़ा ज्यादा उस पर रिएक्ट करते हैं या उस पर कोशिश करते हैं कि वो चीज ना करें। और दूसरा जो सही। आजकल एक और इसमें एक चीज है जो हमने मेथ कॉमन आपने भी सुना होगा कि यार फलाना आदमी तो 10 साल से टोबैको खाता है, उसको तो कैंसर नहीं हुआ। वो फलाना चाचा है वो 25 साल से सिगरेट पी रहा है, उसको तो कैंसर नहीं हुआ। या तो फलाना अच्छा। आदमी है वो इतने दिनों से जो है वो हुक्का पी रहा है, आज तक उसको कभी खांसी नहीं हुई। तो वो भी चीज सही। बहुत लोग बोलते हैं। पर भाई देखो, हर किसी का अपना जिस्म है, आपकी इम्यूनिटी, आपका पावर अलग है। कुछ लोग ऐसा अलग है। होते हैं कि 2 मिनट एसी में बैठते हैं तो छींकना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल। ऐसे होते हैं जो पूरा दिन बैठते हैं उनको कुछ नहीं होता है। और बहुत से लोग तो, हर बॉडी, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है अपनी बॉडी का वो अलग अलग है। हमें वो चीज भी रियलाइज करनी पड़ेगी कि हम एब्सोल्युटली। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जो बात बोली कि कैंसर जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो उसका नहीं है, लेकिन जो अवेयरनेस मेन चीज है। अगर आप अवेयर हो फिर भी सारे काम आप कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा एक सिन हो गया, ब्लंडर हो गया, ये मिस्टेक नहीं है। ब्लेंडर। आप एजुकेटेड हो, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग, then what is the difference between literate and illiterate people? So I want to request everybody in India or Pakistan or in all over the world, so we should be take care of our health first, because health is not for only us. Health is for our children also, our spouse, our other family members and our friends. So we should be take care of our health. अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं दो क्वेश्चन आपसे आखिरी पूछूंगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, जैसे हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या यूके है या यूएसए है, और जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, एशिया के लोग जो हैं,
वहां पे कैंसर का रेशो ज्यादा है या हमारे पास ज्यादा है डॉक्टर साहब? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। अब ये आजकल क्या है, कैंसर रीजनल हिसाब से भी कैंसर है। जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर जो कॉमन कैंसर आजकल हो रहा है वो कोलोरेक्टल कैंसर कॉमन है, वो टॉप पे आते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि अच्छा वहाँ वहाँ की जो लेडीज हैं, वो फीडिंग करवाना बच्चों को, या एक तो पहले तो ये है कि कंसीव करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो अच्छा समझते हैं कि हम इतने लिटरेट हो गए कि हम बच्चे अडॉप्ट कर लें या हम बच्चे आईवीएफ से करवा लें। तो वो, अच्छा और अगर बच्चा होता भी है तो वो किसी के हवाले कर देते हैं, भाई ये फला एक औरत रख देते हैं, वो उस बच्चे की देखभाल करेगी, उसको डब्बे का दूध पिलाएगी। तो उससे क्या होता है कि राइट ये चीज आजकल मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भी जो पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, यहाँ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो बच्चों को फीडिंग क्या करा। बहुत सी लेडीज मैंने देखी है, इवन जब मैं अच्छा प्रैक्टिस करता था तो मैंने भी बहुत सी ऐसी लेडीज देखी, वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, बोलती है डब्बा लिख दो तो डब्बा उसको पिला देते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। अब उसमें क्या अच्छा हो रहा है कि माँ का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें दूध बनता है लैक्टोजन की वजह से। अब बेबी अगर सक करता है तो वो दूध बनता है। अगर वो नहीं बनेगा अच्छा और वो हार्मोन सीक्रेट होता रहेगा, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पर ये लेडीज बिल्कुल ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं करती कि भाई आपको 9 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए, या मिनिमम 6 मंथ तक का तो पिलाना ही चाहिए। और वो नहीं पिलाते, उसकी वजह से आगे जाके उनमें जो कैंसर होने का चांस है वो 40% बढ़ जाता है। तो बाहर की कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ज्यादा, साउथ अफ्रीका तो टॉप पे है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत से वो मैचेस करवाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के डोनेशन के हिसाब से। साउथ अफ्रीका में हम अच्छा जब भी हमारी टीम क्रिकेट खेलने जाती है तो एक मैच वो ऐसा करवाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। वहां भी लोग अच्छा अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं, पर फिर वही है कि लोग हैं, सोसाइटीज हैं, उनके अपने वो आजकल वो बन गए एथिक्स, वो समझते हैं जो हम चीज कर रहे हैं वही सही है। और सही हमारे है यहाँ जो क्या होता है पाकिस्तान में कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कॉमन कैंसर जो है वो टोबैको च्युइंग है। सस्ता है, 5 रुपए की सुपारी, 5 रुपए की, 10 रुपए की आ जाती है, मुंह में पड़ा है, भाई आप क्यों खा रहे हो? भाई मैं काम करता हूँ तो मुंह में रहता है तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास एक मासी काम करती थी तो वो पूरा दिन खाती थी, तो मैं बोलता था मासी आप ये सारा दिन तंबाकू क्यों खाती हो? तो बोलती है मैं तंबाकू खाती हूँ तो मैं मेरे को नींद नहीं आती, तो मैं 12-13 घंटे लोगों के घरों में जाके काम कर सकती हूँ। तो मतलब ये सब चीजें हमारे अपनी बनाई हुई हैं, कि ये सब हमारे मैथ है कि भाई ये चीज करेंगे, तो इस वजह से हमारे यस पास पाकिस्तान में मेजर जो कैंसर है वो ओरल कैंसर है अभी, और दूसरे नंबर पे रेक्टल कैंसर है। अच्छा क्योंकि ओरल कैंसर सही है तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर बंदा जो है वो फैंसी होके ये चीजें खाता है, पान पराग और ये पता नहीं कितने ब्रांड है जो कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमारे पास जो सस्ते में सस्ता जो नशा है वो है छालिया का, जो जस्ट फाइव चालिया और रुपीज में आ जाती है, या सिगरेट है वो भी सिगरेट है। 5-10 रुपए की है, लेकिन जो इनके लॉन्ग टर्म नुकसान है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसे डॉक्टर जी साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो वहाँ पेशेंट आते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द जो है आपके जो कंट्री में है, पाकिस्तान से पेशेंट आते हैं या आपके पास दूसरे कंट्री से पेशेंट आते हैं या इंडिया के लोकल पेशेंट होते हैं? और पेशेंट आते हैं तो वो पहले ही सोच उनको आप क्या बताते हैं? अगर वो फाइनल स्टेज पे है, फर्स्ट पे, सेकंड में है, तो मैं आपसे एक कंफ्यूजनली पूछूंगा कि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, विद इन 1 मिनट में जो आपको आंसर देना है डॉक्टर साहब, कि फर्स्ट स्टेज, हम्म। सेकंड स्टेज या दूसरी जितनी भी स्टेजेस हैं और कहाँ-कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? सर हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन जो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इलाज बहुत महंगा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, कोंगो हो गया, तो वहां से पेशेंट कॉमनली आते हैं क्योंकि वहां पर इतनी पाकिस्तान से भी फैसिलिटीज आते हैं नहीं है। डॉक्टर साहब? हाँ, पाकिस्तान से सर हमारे पास दिल्ली में बहुत पेशेंट आते हैं, अहमदाबाद में आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट आपके पास एक तो सक्सेसफुल कम है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारे पास जो है उसका सक्सेस रेट ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास लोग ज्यादा आते हैं। और ब्लड कैंसर के पेशेंट भी अब बहुत आ रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, केनिया से आ रहे हैं, सोमालिया, नाइजीरिया,
क्योंकि वो अगर साउथ अफ्रीका जाते हैं तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए वो हमारी तरफ ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास पहले पेशेंट आता है तो वो पहले तो कॉस्ट ही देखता है, क्योंकि कैंसर का इलाज में जो मेन चीज़ आती है वो कॉस्ट का इश्यू है। तो उसमें एक लास्ट जो मेरी तरफ से सजेशन है लोगों को कि भाई अपना हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट आप करवाओ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम आपका 10 लाख का तो होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके भगवान कभी भी आपको जरूरत पड़े या अल्लाह ना करे तो आपको इतना तो हो कि आपको 10 लाख रुपए एंड टाइम पे काम आ सकते हैं। मिनिमम 10 लाख का तो हर बंदे को इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि वही चीज आपको जो है वो एंड टाइम पे काम आ सकती है, जो हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। हमारे जो सिंध है या पाकिस्तान में लोग नहीं करवाते वो चीज, पर हमारे पास अच्छा, जो लोग आते हैं यहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा है। गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ 5 लाख तक का जो है वो इलाज फ्री कर रखा है। 5 लाख तक कोई भी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हो। तो वो अच्छा। चीजें अपने अपने वहां भी हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज पे सोचना चाहिए कि लोगों को थोड़ा एक तो अवेयर करें, और दूसरे जो जिनको हो चुका है उनके इलाज के लिए वो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी जो है थैंक यू। इन्फॉर्मेशन हमें जो है बहुत काम आई, और आम लोगों तक जो है आपने इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसे प्रोग्राम में दोबारा से जो है इनवाइट करें, दावत दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये थे थैंक डॉक्टर अशोक साहब, जो थैंक यू। अहमदाबाद से थे, और हमारे लिए इन्होंने बहुत ही कीमती टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच।